हेलो एवरीवन, दिस इज सीपीएस रेड्डी बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स वेयर अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, तो देखते हैं होता क्या है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि अगर किसी फ्रूट के बनने में, यानी कि व्हेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ थैलेमस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स, है ना। और इनका जो एग्जाम्पल होता है बेटा वो होता है हमारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा। मतलब ऐसे टाइप के फ्रूट्स आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब कि अगर किसी फ्रूट के बनने में थैलेमस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, तो उस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट्स, है ना। देख लेते हैं एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है। बोला गया बेटा यहाँ पे कि इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, है ना। यानी कि अगर थैलेमस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है फ्रूट्स को बनाने में, फॉर्मेशन में, तो उस टाइप के फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। उनके एग्जांपल आपको पहले ही दे दिया गया, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आते हैं आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। थोड़ा सा हम एप्पल का एक स्ट्रक्चर बनाएं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे है क्या। ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्या है हमारा। एक्चुअली बेटा ये है क्या हमारा कि एप्पल है और यहाँ पे हमने दिखाया थैलेमस। थैलेमस का दिखाने का, शो करने का मतलब क्या, डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि आपको बताना है हमें कि ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा किसका है? थैलेमस का। और थैलेमस से ये फ्रूट बना हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है? थैलेमस का। यानी कि ये फ्रूट जो बना हुआ है वो थैलेमस से बना हुआ है, इसलिए हम इसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, राइट। और बीच में ये आपको सीड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर से हमने बनाया हुआ है, ये हमारा क्या है? सीड। और बेटा ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये रेड कलर में, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये वाला रेड कलर जो दिख रहा है आपको ना, ये रेड कलर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंडोकार्प। और इस रेड कलर के ऊपर वाले इस एरिया को, राइट, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? मेसोकार्प, है ना। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे बेटा? मेसोकार्प। दरअसल इंडोकार्प होता क्या है देख लेते हैं। इंडोकार्प इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट पेरिकार्प। इंडोकार्प जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है किसका? फ्रूट पेरिकार्प का। और पेरिकार्प क्या होता है? ये भी एक लेयर होती है जो कि ओवरी वॉल से बनती है, राइट। तो पेरिकार्प आर आल्सो आर फॉर्म्ड बाय द ओवरी वॉल। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड, राइट। यानी कि इंडोकार्प प्रोटेक्ट द सीड एंड मेसोकार्प आर आल्सो, सॉरी, पेरिकार्प आर आल्सो प्रोटेक्ट द सीड, राइट। क्लियर। तो पेरिकार्प जो होता है वो भी ओवरी वॉल से बनता है। तो इंडोकार्प का मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट पेरिकार्प, जिसको हम फ्रूट वॉल बोल रहे हैं, दैट डायरेक्टली सराउंड द सीड, जो सीड को डायरेक्टली क्या करता है? सराउंड किए रहता है। तो पेरिकार्प क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको समझने के लिए यहाँ पे हमने बनाया है, राइट। पेरिकार्प क्या होता है? फ्रूट वॉल दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी वॉल एंड इनक्लोजेस द सीड, राइट। तो इंडोकार्प और पेरिकार्प ये दोनों जो होते हैं, इंडोकार्प अंदर की तरफ होता है और पेरिकार्प बाहर की तरफ होता है। दोनों क्या करते हैं? सीड को प्रोवाइड करते हैं, बट डायरेक्टली सीड को कौन कवर करता है? इंडोकार्प। देन उसके बाद क्या होता है? मेसोकार्प, सॉरी, पेरिकार्प, राइट। ओके, दरअसल यहाँ पे आपको समझने के लिए हमने लिखा हुआ है सीड और यहाँ पे लिखा है पेरिकार्प। दरअसल सीड में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, यानी कि किन किन रीजन से मिल करके बना होता है सीड आपका? इंडोकार्प, सॉरी, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड कोट, ये तीनों मिलकर के बेटा क्या बनाएंगे? सीड। और इंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका पेरिकार्प, राइट। और देन है बेटा आपका फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फ्रूट्स, दैट फ्रूट्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द ओवरी, not by the involvement of thalamus. If there is the involvement of thalamus, that type of fruits are called as false fruit. But only by the involvement of or contribution of ovary, the fruits are formed. This type of fruits are called as true fruits, right? ये होता है। और कुछ पॉइंट्स और एनसीईआरटी में दे रखा है, वो क्या है बेटा देख लेते हैं।
In few species, the fruits developed without fertilization are called as parthenocarpic fruits, है ना। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, बनाना, केला, ठीक है। मतलब कि द फ्रूट्स दैट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट लाइक एग एंड स्पोर, राइट, they are formed directly by without fertilization are called as parthenocarpic fruit, and this process is called as parthenogenesis, right। तो सीधे सीधे हमको ये क्या बताना है कि दैट फ्रूट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ gamete are called as parthenocarpic fruit, and this process is called as parthenogenesis, राइट। एग्जाम्पल में क्या है आपका, बनाना। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक को हम इंड्यूस कर सकते हैं हार्मोन्स के थ्रू, उस हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन। अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स का एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं, तो उस ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को बना सकते हैं, राइट। बट उस फ्रूट में क्या होगा, सीड नहीं होगा, दे आर सीडलेस फ्रूट्स, राइट। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, राइट। And wish you all the best. Good luck. Thank you so much.